उसके बाद स्कूल के पास ही था मेरा घर, तो मैं पैदल आती जाती थी और रास्ते पे आते हुए लोग बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखते थे। अक्सर बड़ा बुरा लगता था मुझे ये बात, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने आना जाना, मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती उस वजह से। और अब जब मैं एकेडमी आती हूँ तब भी मैं खुद ही आती जाती हूँ, तब तो मुझे आदत हो गई है उनके देखने की। लेकिन मैं कहती हूँ कि देखना, जब मैं जिस दिन मैं कुछ करूँगी ना बड़ा, फिर यही लोग मुझ पर फ़ख्र करेंगे। छोड़नी तो नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करना है और इसे कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, कुछ करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस कोंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर इंसान अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी ना समझे तो एक न एक दिन कामयाब होता है। नाज़रीन, आज एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है इकरा सत्तार की, जिन्होंने मैट्रिक के अंदर 1073 मार्क्स हासिल किए हैं और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। उसी के साथ साथ मैं आपको नाज़रीन ये बताता चलूँ कि ये पोलियो का शिकार हुई और इनको माशरे में से काफ़ी बातें सुननी पड़ी, घर वालों से बातें सुननी पड़ी कि बेटा किस तरह पढ़ोगी तुम, किस तरह स्कूल जाओगी। लेकिन इन्होंने अपने नज़रिए को कायम रखा और मेहनत करने पर यकीन रखा। नाज़रीन, अगर इंसान दुनिया में कुछ भी चाहे तो मुमकिन है, लेकिन इरादा पुख्ता हो। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, ये बताएं कि इतना जज्बा कहाँ से आया आपको? इतना जज्बा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने मुझे इतना जज्बा दिया है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फ्रेंड्स ने। और उसके अलावा जब लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं तो बहुत मैं डीमोटिवेट तो होती हूँ, बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन फिर साथ साथ मैं ये भी सोचती हूँ कि मैंने कुछ करके दिखाना है, इन लोगों को जवाब देना है जो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाना है कि इनको मुझ पर फ़ख्र हो। तो बस। कभी सोचा था कि आपके 1073 मार्क्स आएंगे? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था। मैंने कहा था कि बस मैंने मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मेरे टीचर्स ने जो इतनी मेहनत किया, ये मेरी टीचर्स की भी मेहनत है जो मेरे इतने नंबर आए हैं, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। कहा तो जाता है कि जो ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं वो रट्टा लगा के ये मार्क्स हासिल करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कभी रट्टा नहीं लगाया, ना मैं कभी किताबी कीड़ा बनी हूँ। ये मेरे टीचर्स, मतलब मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और मैं क्रिएटिव बनी हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं खुद से लिखती हूँ, सिर्फ बुक्स पे रट्टा नहीं मारती, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। सिर्फ 1 या 2 घंटे देती हूँ मैं स्टडीज़ को घर पे, और पेपर्स के दिनों में भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, ना कभी रातों को इतना जाग के पढ़ा है। सबको लगता है मैं बहुत रट्टे पढ़ाकू बच्ची है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कंसिस्टेंट मेहनत होती है, डेली बेसिस पे काम करो और समझ कर पढ़ो और क्रिएटिव बनो। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि मुझे कंप्यूटर की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, तो इसलिए। अच्छा, ये बताएं कि आप पोलियो का शिकार हुई, ठीक है, इसके ऊपर आप मायूस तो होती होंगी, लोग जो हैं वो बातें तो करते हैं, तो कभी दिल बर्दाश्त हुई? बहुत बार ऐसा हुआ है कि बंदे को हो जाता है, बंदा डिमोटिवेट के आखिर मैं ही क्यों, दुनिया में इतने लोग हैं। लेकिन फिर ये भी है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और अल्लाह जो भी चीज़ पैदा करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। बगैर हिकमत के अल्लाह ने कभी कुछ पैदा नहीं किया। तो ये चीज़, इस बात से मैं ख़ुद को भी मोटिवेट रखती हूँ, और ये कि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स भी हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब अगर कोई सोसाइटी में बात करता भी है ना, तो मुझ तक पहुंचने ही नहीं देती। मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरे टीचर्स, पेरेंट्स मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते वो बात। अब मुझे पता तो चल जाती है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे तक किसी कोई गलत बात पहुंचने ही नहीं देते, कोई नेगेटिव बात मेरे कानों तक आने ही नहीं देते। तो बड़ी खुशी होती है इस बात। अगर कोई भी इंसान कामयाब होता है तो उसके पीछे उसके टीचर्स का हाथ होता है, तो टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन से आपके फेवरेट टीचर थे? मेरे फेवरेट सर उमैर रहे हैं एकेडमी में, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके अलावा स्कूल की टीचर्स भी सारी मेरी बहुत अच्छी थी, और मतलब इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है मुझे, सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और मोटिवेट तो करते ही रहते हैं। और टीचर सिर्फ स्टडी के लिहाज से नहीं होता है, तो उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है, तो हमें बाकी हर लिहाज से भी बहुत अच्छा पढ़ाया है और बहुत अच्छी तरबियत भी इन्होंने हमें की है, रिस्पेक्ट करना सिखाया है हर एक की। तो नहीं, बिल्कुल मैं तो खुद को क्रेडिट देती रही हूँ। मैं तो अपना सारी क्रेडिट, अपनी कामयाबी का सारा टीचर्स को क्रेडिट देती हूँ, अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देती हूँ और अपनी फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और उसके अलावा मैंने कामयाबी मेहनत छोड़नी तो नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करना है और इसे कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इससे भी बड़ा मैं कुछ करना है। आपका एम क्या है? मेरा एम फ़िलहाल कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके मैंने, और कंप्यूटर की फील्ड में जाना है मैंने। तो अभी आपने किस कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन लिया? अभी मेरा पंजाब कॉलेज में एडमिशन हुआ है। फेवरेट कॉलेज था? हाँ, फेवरेट कॉलेज था, मतलब बचपन से ही मतलब बड़ा शौक था उस कॉलेज में जाने का। तो अभी स्कॉलरशिप की बेस पर एडमिशन हुआ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। गई थी तो टीचर्स ने काफ़ी कहा कि माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर हैं और
और जब कॉलेज में एंटर हुई थी तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी कि अब कॉलेज में जाना है, स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई है, और काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी। और फिर वहाँ पे जाके टीचर्स ने काफ़ी कहा कि आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हैं, और मुझे पहले ही बता दिया था कि आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर जब लिस्ट लगी थी तो लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम मेरा था, तो बड़ी खुशी हुई थी देखकर। और इंशाल्लाह आगे जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो बहुत मेहनत करनी है, और वहाँ पर भी जो टीचर्स हैं उनको भी प्राउड फील करवाना है अपनी वजह से। दोस्तों सारी उनको तो मुझसे ज़्यादा उनको मुझ पे भरोसा है, मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं। कहती हैं हमें पता है तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने, अगर मैं कभी थोड़ा सा मैं कहूँ ना कि यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी पेपर में तो मेरे इस बार थोड़े कम नंबर आएंगे, तो वो कहती नहीं हमें पता है तुम बहुत मेहनती बच्ची हो, तुम कर लोगी, मतलब तुम्हारे अच्छे नंबर ही आएंगे। उनको मुझ पर बहुत भरोसा है, बहुत सपोर्ट करती हैं सारी। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि कोई भी पोजीशन हासिल करने के लिए इंसान को जो है वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आप कितने घंटे पढ़ती हैं? मैं दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा। सिर्फ 2 घंटे? 12-12 घंटे उनको पढ़ना पड़ता है जो पूरा साल ना पढ़ें और पेपर्स के दिनों में किताबें लेके बैठ जाएं, फिर उनको तो 12-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा ना। मतलब ये कि अगर आप पूरा साल साथ साथ पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे काम करो, फिर तो आपको आखिर पे सिर्फ रिवाइज ही करना होता है, और अगर कोई थोड़ा बहुत काम रह भी जाए तो वो बंदा एंड पे मैनेज कर लेता है। पेपर्स के दिनों में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बाकी डेली बेसिस पे काम करो तो हो जाता है। और मेहनत के साथ साथ दुआएँ भी होती हैं पेरेंट्स की, क्योंकि दुआओं के बगैर तो मेहनत फजूल है। वो तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे ना, उनकी खुशी तो बयान नहीं की जा सकती अब लफ्ज़ों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की वजह से ही सारा कुछ हुआ था। 1 से लेके 5 तक तो मेरी बस लगी हुई थी, फिर उसके बाद स्कूल के पास ही था मेरा घर, तो मैं पैदल आती जाती थी, और रास्ते पे आते हुए लोग बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखते थे अक्सर, बड़ा बुरा लगता था मुझे ये बात। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने आना जाना, मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती उस वजह से। और अब जब मैं एकेडमी आती हूँ तब भी मैं खुद ही आती जाती हूँ, तब तो मुझे आदत हो गई है उनके देखने की। लेकिन मैं कहती हूँ कि देखना, जब मैं जिस दिन मैं कुछ करूँगी ना बड़ा, तो फिर यही लोग मुझ पर फ़ख्र करेंगे, तो इस वजह से। अच्छी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका ये कहना है कि अगर इंसान मेहनत करे तो एक न एक दिन लाजमी कामयाब होता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है, ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।